ये हमारी ये 4th यूनिट है, ठीक है। 4th यूनिट है पूरी हमारी है और इसमें हम पाठ्य योजना पढ़ेंगे। और पाठ्य योजना से अभिप्राय हम सबसे पहले समझते हैं, जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी योजना पर विचार किया जाता है, ठीक है। जब कोई कार्य किया जाता है तो उसकी योजना पर विचार किया जाता है, ठीक है। नाम से स्पष्ट है कि हमें हमारा शिक्षण कार्य करवाना है तो उससे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, कुछ तैयारी करनी पड़ती है। और उस तैयारी को क्या कहा है इन्होंने, पाठ्य योजना। क्योंकि अगर कोई निश्चित कार्य हमें करना है और वो नियोजित है, योजना पूर्वक है, तो वो कार्य कैसा होगा, सफल होगा। तो सुनियोजित कार्य, सुनियोजित कार्य, ठीक है, किससे, निश्चित रूप से क्या होते हैं, सफल होते हैं। और हमें पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, हमें क्या पढ़ाना है, तो हम क्या करते रहेंगे, उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे। इसलिए हमें फिक्स होना चाहिए, या अब हम जब क्लास में लेसन बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो ये फिक्स होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ाया। तो इसलिए इनकी हम क्या है, पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। तो सुनियोजित कार्य निश्चित रूप से क्या होते हैं, सफल होते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं पाठ्य योजना का मतलब हुआ कि हमें कैसे पढ़ाना है, ये निश्चित करती है पाठ्य योजना। कब पढ़ाना है ये भी निश्चित करती है पाठ्य योजना। क्या पढ़ाना है, ठीक है, ये सब निश्चित करती है पाठ्य योजना। तो हम जब पाठ्य योजना देखेंगे तो हमें उनके सोपान याद होने चाहिए। तो इनकी थोड़ा सा वो देख लेते हैं, ठीक है। पाठ्य योजना का महत्व देख लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, आप इनका अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका महत्व में आएगा छात्रों की रुचि का समुचित ध्यान रखना। इसका महत्व क्या है पाठ्य योजना का, कि हम पाठ्य योजना जब निर्माण कर रहे हैं तो छात्रों की रुचि का ध्यान रखना, ठीक है, कि छात्र किस प्रकार पढ़ना पसंद करेंगे, छात्र ऐसी कौन सी योजना बनाएं जिससे छात्र जो है वो अच्छे से हमसे पढ़ सकेंगे। पाठ्य योजना जो है उससे परिश्रम की बचत होती है, समय की, परिश्रम की, ये क्या होती है, बचत होती है। हम समय अनुसार अपनी योजना निर्माण कर लेंगे तो हमारा एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा, अलग से मेहनत नहीं लगेगी। देखिए इससे क्या होता है, पाठ्य योजना बनाने से पाठ को पढ़ाना सुगम हो जाता है, सुगम यानी सरल हो जाता है, इससे पाठ्य योजना के निर्माण से। अगला कह सकते हैं शिक्षण कार्य सुव्यवस्थित हो जाता है, शिक्षण कार्य सुव्यवस्थित हो जाता है, किससे, पाठ्य योजना के निर्माण से। और शिक्षण कार्य कैसा हो जाता है, क्रमबद्ध हो जाता है, किससे, पाठ्य योजना के निर्माण से। इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्य योजना का महत्व एक कक्षा में, कक्षा के छात्रों के लिए, कक्षा अध्यापक के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कि छात्रों की तो रुचि बढ़ाता है, कक्षा अध्यापक के परिश्रम की बचत करता है, पाठ को पढ़ाना अत्यंत सरल हो जाता है, जिससे उसे कक्षा अध्यापक भी अच्छे से पढ़ते हैं और छात्र भी अच्छे से पढ़ पाते हैं। जो शिक्षण कार्य है वो क्रमबद्ध हो जाता है, भाई आज ये चैप्टर पढ़ाया, कल ये पढ़ाया हमने, उसके बाद उसको हल करवाया, बच्चों को गृह कार्य दिया। इस प्रकार जो कार्य है पढ़ाई का, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। हम पाठ्य योजना के प्रकार देखेंगे अगले पॉइंट में, पाठ्य योजना के प्रकार। तो पाठ्य योजना दो प्रकार की होती है, एक है दैनिक पाठ्य योजना और दूसरी है इकाई पाठ्य योजना। ये सब आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लीजिए, ठीक है। इकाई जो पाठ्य योजना है इसमें क्या होता है कि एक ही प्रसंग के, बता देती हूँ पहले, इकाई पाठ्य योजना में एक ही प्रसंग के बहुत सारे पाठ होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि भाई धर्म से संबंधित, तो धर्म से संबंधित हमने कुछ गद्य के पाठ ले लिए, कुछ पद्य के पाठ ले लिए, तो उनको एक ही योजना में, इनकी जो इकाई निर्माण पाठ्य योजना बनती है ये कैसी बनती है, साप्ताहिक बनेगी,
ठीक है। साप्ताहिक में पाक्षिक बन जाएगी, यानी पखवाड़ा वाली, या फिर बन जाएगी साप्ताहिक पाक्षिक के अलावा ये बन जाएगी मासिक, यानी महीने की भी बना सकते हैं, और ये वार्षिक भी बन सकती है, क्योंकि दैनिक की जो होती है वो प्रतिदिन बनाई जाती है, प्रतिदिन क्लास वाइज। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, तो वो तो प्रतिदिन की हो गई। और मैंने पूरे महीने भर का लिया है कि मुझे महीने भर में क्या पढ़ाना है, वो हो गया इकाई पाठ योजना। ठीक है, तो दैनिक के हो गए प्रतिदिन क्लास में पढ़ाना, और इकाई का हो गया साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक सिलेबस को विभाजित करना, पाठ्यक्रम को विभाजित करते हुए पढ़ाना। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कक्षा में एक ही काल, देखो इसमें बताया कि एक ही प्रसंग के कुछ, ठीक है, पाठ होते हैं। ठीक है, एक ही प्रसंग के कुछ पाठ है। धर्म से संबंधित ले दिया तो धर्म में उसमें नीति के दोहे आ गए, कविता के भी दोहे आ गए, कोई गद्य का पाठ आ गया, तो वो किसमें शामिल कर लिए हमने, एक ही इकाई में शामिल कर लिए। ठीक है, पाठ होते हैं, उन सबको एक ही इकाई बनाकर पाठ योजना बनाते हैं। किसमें, इकाई पाठ योजना में। ठीक है, इनका दैनिक इसका जो है पाठ्य योजना को साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक भागों में बांटा गया है। और दैनिक किसे कहेंगे हम, कि कक्षा में एक कालांश में, ठीक है, शिक्षण कार्य के लिए तैयारी करना। वही बात हो गई, दैनिक शिक्षण कार्य के लिए तैयार की गई दैनिक पाठ योजना, तो वो क्या कहलाएगी, दैनिक पाठ योजना कहलाएगी। तो इस प्रकार पाठ योजना को दो भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे इसके बाद पाठ योजना के सोपान, जो कि हमारे इम्पोर्टेंट हैं, और हमें सारे सोपानों को पढ़ना है, इसी से हम पाठ योजना का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबको पाठ योजना के सोपान खासकर याद होने चाहिए। ये तो इस प्रकार की प्रस्तावना थी एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी आपको जो पाठ्य योजना बनानी है, जो हमारे एसटीसी, बीएसटीसी, बीएड, इनमें जो काम आती है, वो आती है पाठ्य योजना के सोपान। ठीक है, तो यहाँ देखिए पाठ्य योजना के सोपान में सबसे पहले स्वयं का परिचय। और स्वयं के परिचय में क्या लिखना है, हमें अपना नाम। स्वयं के परिचय में क्या आता है, स्वयं का नाम आता है कि हम कक्षा अध्यापक हैं। ठीक है, दूसरा हमें विषय लिखना है कि हम किससे संबंधित अपनी पाठ्य योजना बना रहे हैं, जैसे हमने लिख दी संस्कृत। ठीक है, उपविषय, तो उपविषय जैसे हमने ले लिया कि हम किस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जैसे वेदों की चर्चा की, यहाँ पर वेदों का, ठीक है, वेदों का परिचय। तो इस प्रकार उपपरिचय, यानी संस्कृत में भी हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसे उपविषय बोलेंगे। ठीक है, कालांश, ठीक है, इसके बाद कालांश का चर्चा करनी है कि फर्स्ट कालांश है कि सेकंड कालांश है, जो भी है। ठीक है, अगला आएगा आपका, इसमें हम कालांश में ही अवधि को शामिल करेंगे। अवधि कि हम कितने समय के लिए पढ़ाएंगे, जैसे 30 मिनट के लिए। ठीक है, दिनांक भी आप इसी में शामिल कर देंगे, दिनांक कि भाई आज जैसे तारीख है 15/7/21, ऐसे आप दिनांक शामिल कर देंगे। इसके बाद आपका आएगा सहायक सामग्री। तो आप सभी जानते हैं पढ़ाने के लिए हमें चौक चाहिएगी। अब चौक नहीं चाहिए तो ब्लैक मार्कर चाहिएगा। ठीक है, एक बोर्ड चाहिएगा। ठीक है, और कह सकते हैं डस्टर चाहिएगा। तो इस प्रकार इन सामग्रियों का पुस्तक चाहिएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम सहायक सामग्रियों का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आएगा उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य कथन यहाँ करना होता है कि हम किस प्रकार बालकों का विकास कर सकते हैं। तो उद्देश्य जो होंगे वो ज्ञानात्मक होंगे।
ठीक है, बोधात्मक होंगे। अगला कौशलात्मक उद्देश्य भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे छात्र जो है वो क्या करेंगे, पढ़ने में रुचि रखेंगे, छात्र अपने श्रवण कौशल का विकास करेंगे, भाषा कौशल का विकास करेंगे। ये किसके माध्यम से, हमारे पढ़ाने के माध्यम से। ठीक है, भावात्मक है प्रयोगात्मक कौशल, भावात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो इस प्रकार हम उद्देश्य कथन करते हैं यहाँ पर। अगला आता है आपका, अगला जो सोपान है वो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान परीक्षा। अब परीक्षा में हम अधिकांश से 4 प्रश्नों को रखते हैं। ठीक है, मैं आपको एक पाठ्य योजना पूरी तरह से निर्माण करके आपको बोर्ड पे बताऊंगी। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान परीक्षा जिसमें 4 प्रश्नों को रखा जाता है, इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बालक जानता है। जैसे हम कोई पेड़ से संबंधित चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, हमने यही देख लो वेदों का परिचय जैसे चैप्टर पढ़ाया है हम यहाँ पे, तो मैं ना बच्चों से प्रश्न पूछूंगी कि आपने वेदों का नाम सुना है, तो बच्चे कहेंगे हाँ, तो कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उनके पूर्व ज्ञान की क्या ली जाएगी, परीक्षा। और जो प्रश्न होंगे वो एक के ऊपर निर्भर होंगे। आपके घर में चूल्हा किससे जलता है, जैसे पेड़ के ऊपर हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपके घर में चूल्हा किससे जलता है, बच्चे बोलेंगे लकड़ी से। लकड़ी आपको, फिर दूसरा क्वेश्चन, लकड़ी पे ही दूसरा क्वेश्चन होगा कि लकड़ी आपको कहाँ से प्राप्त होती है, तो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो मूल टॉपिक है वो किस पे आके टिक गया, पेड़ पे आके टिक गया। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो इस प्रकार के चैप्टर होते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षा। ठीक है, आगे कह सकते हैं भूमिका, और भूमिका को हम बोलते हैं प्रस्तावना। भूमिका को बोलते हैं प्रस्तावना। यहाँ पर हम अपनी प्रस्तावना रखेंगे कि भाई हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम आपको ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इस पर हम ये विषय रखते हैं, और फिर हम इसके बाद करेंगे प्रस्तुतिकरण। और जो भी हम पाठ पढ़ाएंगे उसको अच्छे से ऐसे हाथ में पकड़ के, और बच्चों को हम क्या करेंगे, इसका अनुवाचन करेंगे, आदर्श वाचन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में देखो, आदर्श वाचन तो कौन करता है, शिक्षक करता है, अनुवाचन जो होगा वो बालक करेगा। ठीक है, तो ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद हम करवाएंगे बच्चों को अगले सोपान में संशोधन। ठीक है, संशोधन में जो जो कठिन सामग्रियां शामिल होंगी, वो भी कठिन शब्द आएंगे, उनको हम क्या करेंगे, शाम पट्ट पर हल करवाएंगे। यहाँ पर क्या आ सकती है, शब्दावली आ सकती है कि इसका ये अर्थ है। ठीक है, इस प्रकार फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम पुनरावृत्ति का मतलब जो भी हमने पढ़ाया है उसको एक बार फिर से क्या करेंगे, दोहरान कर देंगे, या तो बच्चों से करवाएंगे या स्वयं दोहरान करेंगे। और लास्ट इसका सोपान आता है गृह कार्य। बच्चों को हम कक्षा कार्य भी दे सकते हैं इस गृह कार्य के अंतर्गत, और गृह कार्य भी दे सकते हैं। तो ये आपके पाठ्य योजना का सोपान है। और आपके पाठ्य योजना के सोपानों के अंतर्गत देखो, एक तो आएगी पद्य की पाठ्य योजना, एक आएगी आपकी गद्य पाठ्य योजना, और हमें सबके सोपान ही याद करने हैं, क्योंकि सोपान याद है तो पाठ्य योजना बनाना सरल है, और सोपान अगर गलत हो गए तो आपकी पूरी पाठ्य योजना गलत हो जाएगी। इसलिए आपको सोपान क्रमानुसार याद करने हैं। ठीक है, अगला है गद्य पाठ्य योजना, एक है व्याकरण पाठ्य योजना। ठीक है, एक है आपका नाटक शिक्षण पाठ्य योजना। ठीक है, एक है आपकी कथा शिक्षण पाठ्य योजना। तो हमको ये सारी पाठ्य योजनाएं पढ़नी है, बस आपको इनके सोपान याद करने हैं। ठीक है, और थोड़ी जुकाम है। ठीक है, बाकी के हम पाठ्य योजनाएं कल पढ़ेंगे। पद्य पाठ्य योजना, गद्य पाठ्य योजना, पाठ्य योजना का क्रम पढ़ लिया है।